नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा गाइडलाइंस निकाली गई हैं रिगार्डिंग सोशल मीडिया का किस प्रकार से एक एम्प्लॉय को इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ये गाइडलाइन काफ़ी पहले से सेट की गई हैं, लेकिन आज एक बार फिर से इस सर्कुलर को पब्लिक डोमेन में लाया गया है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। कई बार हम जाने अनजाने में सोशल मीडिया पर किसी ऐसी बहस या कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं जिसका कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों या सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से होता है। इसलिए बीइंग एन एम्प्लॉय हमें ऐसी किसी भी बहस या बैठक में चर्चा करने से पहले सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को जान लेना चाहिए। सो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट की गई हैं उनको हम जहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनका हमें एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते पालन करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सर्कुलर के सब्जेक्ट से इस बात की क्लैरिफिकेशन मिलती है कि इस सर्कुलर में जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं वो एक सरकारी कर्मचारी को दी गई हैं कि एक सरकारी कर्मचारी को डिफरेंट सोशल मीडिया का किस प्रकार से, उन प्लेटफॉर्म का किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जेक्ट में जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिगार्डिंग। हालांकि सर्कुलर जो निकाला गया था जीएडी के द्वारा वो 24 मार्च 2023 को निकाला गया है, लेकिन इसे सर्कुलेट टाइम टू टाइम किया जाता है ताकि एक सरकारी कर्मचारी को सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे कंट्रोवर्सी से बचना है, उसके बारे में बार बार इन चीज़ों को बताया जाता है। पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें लाई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं गाइडलाइंस पे डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, एन एलेबोरेट सेट ऑफ गाइडलाइंस रिगार्डिंग यूज ऑफ social media by government employees has been notified for strict adherence compliance by government order number, जहाँ पे बताया गया है further the provision related the issue incorporated Jammu and Kashmir employee conduct rule 1971 आर। तो जहाँ पे बताया गया है कि एक जो भी गाइडलाइंस जहाँ पे एलेबोरेट की गई हैं सोशल मीडिया का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को स्ट्रिक्टली किस प्रकार से उसका पालन करना है और क्या क्या इसकी गाइडलाइंस हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर कंडक्ट रूल में जो भी रूल्स हैं वो सेट किए गए हैं। अगर हम जहाँ पे स्टेप नंबर 1 सब रूल 3 ऑफ रूल नंबर 13 को डिस्कस करें, इसमें क्लियरली बताया गया है नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बाय एनी अटरेंस राइटिंग और अदरवाइज डिस्कस और क्रिटिसाइज इन पब्लिक और इन एनी मीटिंग ऑफ एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ एनी पॉलिसी प्रोसीजर और एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट नॉर शैल ही इन एनी मैनर पार्टिसिपेट इन सच डिस्कशंस और क्रिटिसिज्म। इस स्टेप में इस बात की क्लैरिफिकेशन दी गई है कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी कथन, लिखित या ऐसी डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनेगा जो पब्लिकली सरकार की बनाई गई पॉलिसी या सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ हो। इसी तरह अगर हम जहाँ पे रूल नंबर 18 को डिस्कस करें, इसमें बताया गया है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट की जो आलोचना है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जहाँ पे बताया गया है इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट और इन एनी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड इन हिज ओन नेम और एनोनिमसली pseudomously or in the name of other persons any communications to press or any public utterance में any statement of the fact or opinion। जहाँ पे बताया गया है कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रेडियो प्रसारण में या डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड करके ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करेगा जिसका प्रभाव, जहाँ पे बताया गया स्टेप नंबर जहाँ पे आप देख सकते हैं आई में कहा गया है द इफेक्ट एंड एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एनी करंट और रिसेंट पॉलिसी और एक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट। तो जहाँ पे बताया गया है जिसका प्रभाव भारत सरकार, जम्मू कश्मीर या अन्य किसी राज्य की सरकार की किसी वर्तमान या हाल की किसी नीति या कार्रवाई के खिलाफ हो, तो ऐसी स्टेटमेंट से एक एम्प्लॉय को बचना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेप नंबर 2 में कहा गया है which is capable of embarrassing the relationship between government of Jammu and Kashmir, government of India और government of any other state। तो इसके साथ साथ कहा गया है जिसके कारण जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के बीच के संबंधों को खराब करने में जो ऐसी स्टेटमेंट सक्षम हो, ऐसी स्टेटमेंट से एक एम्प्लॉय को बचना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कहा गया है which is capable of embarrassing the relationship between the government of India और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट की जिसके कारण
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर, जहाँ किसी और फॉरेन स्टेट के साथ उसका संबंधों पे असर पड़ता हो, ऐसी किसी भी स्टेटमेंट से एक एम्प्लॉय को बचना चाहिए। बिसाइड्स द रेलेवेंट लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स द सोशल मीडिया यूजर्स इन जनरल एंड कंडक्ट रूल्स विच ओवरसी द एम्प्लॉयज कंडक्ट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइव्स आर एनुमरेट एज अंडर। तो जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रेलेवेंट लीगल फ्रेमवर्क सोशल मीडिया के रिगार्डिंग बनाए गए हैं, जिन्हें हम जहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आर्टिकल 19 ऑफ 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(2) इस बात की फ्रीडम देता है, जहां पे आप देख सकते हैं, विच डील्स विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलली इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रिप्रोड्यूस आर एज अंडर। इसके साथ साथ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे सोशल मीडिया पे किस तरह की स्टेटमेंट देनी है, उसको भी यहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस इसके अंडर दी गई हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं, नथिंग इन सब क्लास ए ऑफ क्लास 1 शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा ऐसी कोई भी टिप्पणी या ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी जानी चाहिए जो कि प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द मेकिंग एनी लॉ, जो कि किसी स्टेट या राज्य को कानून बनाने से रोकती हो। इन सो फार एज सच लॉ इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सरसाइज द राइट conferred by the said subclause in the interest of any sovereignty or integrity of the India। जो ऐसी स्टेटमेंट कोई नहीं होनी चाहिए जो भारत की संप्रभुता, उसकी अखंडता को नुकसान पहुंचाती हो, उसके खिलाफ। तरह नंबर 2, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल 1971, इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल बनाया गया है। इस गवर्नमेंट कंडक्ट रूल के तहत जहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज रूल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे ये रूल एप्लीकेबल होते हैं, जो हम जहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि स्टेट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं, ऑन द कंडक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड द एम्प्लॉयज इन देयर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। द रूल्स लिस्ट आउट एक्टिविटीज दैट आर नॉट टू बी कैरिड आउट बाय एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के द्वारा जहाँ पे क्या एक्टिविटीज़, क्या कार्य नहीं किए जाने चाहिए सोशल मीडिया पर, और अगर ऐसे वायलेशन की जाती है तो ऐसे में यहाँ पे बताया गया है, वायलेशन ऑफ द कंडक्ट रूल कैन पनिश्ड अंडर 30 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956 के जो रूल हैं, उन रूल्स को के तहत उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956, इस तरह से रूल 30 पनिशमेंट वो क्या आप जान लेते हैं किस प्रकार की पेनल्टी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे लग सकती है अगर वो ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होता है। नंबर 1 जहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंशर। सेंशर मीन्स कि उसे निंदा का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ्स पे, फाइन के रूप में उसे जुर्माने के रूप में 1 मंथ की सैलरी तक उसकी डिडक्ट की जाएगी। नंबर 3 जहाँ पे बोला गया है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स एंड आर प्रमोशन, उसकी इंक्रीमेंट को रोक दिया जाएगा, उसकी प्रमोशंस को रोक दिया जाएगा। नंबर 4 कहा गया है, रिडक्शन टू लोअर पोस्ट आर लोअर टाइम स्केल आर लोअर स्टेज इन टाइम स्केल। तो जहाँ पे बताया गया कि वो जिस भी इस समय जिस भी ग्रेड पर है उसे उसके लोअर ग्रेड में लाया जा सकता है। नेक्स्ट जहाँ पे बोला गया है, स्टेप नंबर 5, रिकवरी फ्रॉम पे आर होल पार्ट ऑफ एनी pecuniary loss caused by the government by negligence or breach of order। नंबर 5 में इस बात की क्लैरिफिकेशन दी गई है, सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों का लापरवाही से या उनका उल्लंघन करने पर सरकार को हुई हानि की भरपाई सरकारी कर्मचारी के वेतन से की जाएगी। इसके बाद स्टेप नंबर 6 में बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, प्री मैच्योर रिटायरमेंट आर प्रोपोर्शनेट पेंशन एंड दैट स्पेसिफाइड इन रूल 226 ऑफ 2 जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन। तो जहाँ पे प्री मेच्योर रिटायरमेंट की बात तक कही गई है कि अगर हम इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 7 में देखिए, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस ऑफ द स्टेट, उसे स्टेट की सर्विस से हटा दिया जाएगा और इसके बाद कभी भी वो स्टेट में कोई भी फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाएगा। स्टेप नंबर 8 में आप देख सकते हैं, डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, तो उसे सर्विस से डिसमिस किया जाएगा और इसके बाद उसे ऑर्डिनरली परमानेंटली फ्यूचर में उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, फ्यूचर में वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरह की गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के द्वारा इस सर्कुलर के जरिए एक एम्प्लॉय के लिए जारी की गई हैं कि हमें ऐसी किसी भी टिप्पणी जो कि सोशल मीडिया के जरिए की गई हो उससे बचना है। तो अब जो स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं।
डिस्पाइट द एफोरमेंशन इलेबोरेट गाइडलाइंस एंड गवर्निंग लीगल फ्रेमवर्क, तो जहाँ पे बताया जा रहा है ऊपर जितनी भी दी गई गाइडलाइंस और लीगल फ्रेमवर्क को जानने के बावजूद भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट, जे पाया गया है बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ऑफन एंगेज देमसेल्फ विद सोशल मीडिया इन ए मैनर विच इज़ कंट्रावेंशन टू दीज रूल, कि वो ऐसे सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी में एंगेज हो जाते हैं जो कि अब गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, वाइल यूजिंग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह के सोशल मीडिया पर वो इस तरह की कंट्रोवर्सी में एंगेज हो जाते हैं जो कि नॉर्म्स के अगेंस्ट है। इसके साथ साथ जहाँ पे कुछ और प्लेटफॉर्म दिए गए हैं जैसे कि आप जहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम एट्सेट्रा, ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऐसी कंट्रोवर्सी में कई बार एंगेज हो जाते हैं जिसके कारण वो इन जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल सेट किए गए हैं उनके अगेंस्ट होता है। ऐसे में जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहा गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ हैव बीन सीन टू कमेंट आर एक्ट आर बिहेव इन ए मैनर दैट डज नॉट कन्फर्म टू एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ ऑफिशियल कंडक्ट, तो ऐसे में उनके द्वारा दी गई जो टिप्पणी होती है उसे किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एज एनविसेज्ड इन दी aforementioned guideline and the rule, such action range from unauthorized communication of official information and disseminations of penalty wrong of misleading information। इस सर्कुलर के जरिए गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉय को उन सभी गाइडलाइंस से अवगत करवाया है कि एक एम्प्लॉय को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई हैं। जैसे कि जहां पे आप देख सकते हैं नंबर 1 शॉर्टकट गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया है कि एक एम्प्लॉय को क्या क्या फॉलो करना चाहिए उसे हम जहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 देख सकते हैं एम्प्लॉयज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल नॉट पब्लिश post or release any information on social media that is considered confidential। तो एक एम्प्लॉय को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी ऐसी पोस्ट को पब्लिश नहीं करना चाहिए, रिलीज नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे जो कि कॉन्फिडेंशियल हो, नॉट मेंट फॉर पब्लिक डिसमिनेशन, जो कि पब्लिक डोमेन में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए और एक एम्प्लॉय के द्वारा उस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाया जाता है बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऐसे में ना ही एक ऑफिशियल को ऐसा कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शेयर नहीं करना चाहिए जो कि कॉन्फिडेंशियल। नंबर 2 नो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शैल थ्रू एनी पोस्ट ट्वीट और अदरवाइज डिस्कस और क्रिटिसाइज on social media any policy procedure or action taken by government, nor shall he she in any manner participate in any such discussion or criticism on social media pages, communities, microblogs। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसे किसी पोस्ट ट्वीट डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो सीधे तौर पर गवर्नमेंट की बनाई गई पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाई के अगेंस्ट हो। ऐसी किसी भी डिस्कशन से उसे बचना चाहिए। साथ में ऐसे किसी भी सोशल मीडिया पेज, कम्युनिटी, माइक्रो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए, उसका हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए। नंबर 3 जहाँ पे बोला गया है नो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शैल पोस्ट ट्वीट और शेयर कंटेंट दैट इज पॉलिटिकल और एंटी सेकुलर एंड कम्युनल इन नेचर और सब्सक्राइब टू पेजेस, कम्युनिटीज और ट्विटर हैंडल्स एंड ब्लॉग्स ऑफ सच नेचर, जो कि मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं। हमें ऐसे किसी ट्वीट, किसी ऐसे कंटेंट, पॉलिटिकल कंटेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो कि एंटी सेकुलर कम्युनल इन नेचर हो। ऐसे पेज को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए जो किसी ना किसी प्रकार से कोई किसी समाज के किसी वर्ग के अगेंस्ट हो। तो ऐसे किसी भी पेज या किसी भी ब्लॉग का हमें हिस्सा नहीं होना चाहिए। नंबर 4 जहाँ पे कहा गया है नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल हिमसेल्फ, हर सेल्फ और थ्रू एनी पर्सन डिपेंड ऑन हिम हर फॉर द मेंटेनेंस और अंडर हिज केयर और कंट्रोल अंडरटेक एनी सच एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद अपने सेल्फ या किसी के बिहाफ पे कभी भी सोशल मीडिया का ऐसा कोई भी इस्तेमाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको नहीं करना चाहिए। नंबर 5 एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फॉर द पर्पस आर रिमूविंग मिसएप्रहेंशन, करेक्टिंग मिस स्टेटमेंट्स एंड रिफ्यूटिंग disloyal and seditious propaganda, defend and explain to the public the policy of government in his post and tweet on social media। इस स्टेप में कहा गया है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे किसी डिस्कशन का हिस्सा बन सकता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़
को लोगों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए हो, जहाँ कोई ऐसा प्रोपोगंडा जो कि एक नेशन के अगेंस्ट हो, ऐसे किसी भी वो बहस का हिस्सा बन सकता है जिसमें वो सरकार का साथ देके उस चीज़ को वो डिफेंड कर सकता है। तो नेक्स्ट जहाँ पे बताया गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शैल नॉट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एनी सच कंटेंट आर कमेंट अबाउट को वर्कर, कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सोशल मीडिया पे ऐसा कोई कंटेंट या कमेंट जारी नहीं करेगा अपने को वर्कर, जो उसके साथ उसका कोलीग है, उसके अगेंस्ट, या एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई ऐसा कमेंट या कंटेंट नहीं अपलोड करेगा जो कि वल्गर, जो कि अश्लील हो, obscene हो। तो इसके साथ साथ थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग और वायलेट द कंडक्ट रूल एम्प्लॉयज़, तो जिससे गाइडलाइंस के अगेंस्ट वो काम करे, तो ऐसे किसी भी एम्प्लॉय को अपने कोलीग, अपने को वर्कर के अगेंस्ट कोई भी ऐसी वल्गैरिटी, कोई भी ऐसी चीज़, थ्रेटनिंग, ऐसी कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ साथ बोला गया है, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल पोस्ट ग्रीवेंसेस पर्टेनिंग टू देयर वर्क प्लेस, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी कोई भी पीड़ा जो है वो अपने वर्क प्लेस की सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकता है। जैसे कि अगर हम स्कूल्स में हैं, मेरे स्कूल का कोई इशू है, मैं उसे सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ने बताया गया है कि उसके लिए एक पर्टिकुलर चैनल्स बनाए गए हैं, उन कंप्लेंट्स को रिड्रेसल करने के एस्टैब्लिश्ड चैनल बनाए गए हैं, उनके थ्रू ही उन ग्रीवेंसेस को लिया जाएगा। इसलिए कोई भी एम्प्लॉय अपने वर्क प्लेस के रिगार्डिंग सोशल मीडिया पे कोई वीडियो, कोई पोस्ट, ट्वीट, ब्लॉग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। स्टेप नंबर 8 में इस बात की क्लैरिफिकेशन दी गई है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसी सभी चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसी किसी भी लिंक को शेयर करने से बचना चाहिए जो कि एक गिव अवे का मैसेज है, कि आप लिंक किसी को जारी करो, बोलो कि एप्पल का आईफोन जहाँ पे आपको मिल रहा है, इस तरह का गिव अवे, कंटेस्ट ऑन सोशल मीडिया, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म या किसी स्कैम से बचना चाहिए एक एम्प्लॉय को, जो कि एक वायरस के रूप में होता है जिससे लोग मिसलीड होते हैं। और एक एम्प्लॉय के द्वारा इस तरह का लिंक या इस तरह का गिव अवे का कोई मैसेज शेयर करने से एक आम पब्लिक को उसका नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में ऐसी सभी चीज़ों से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बचना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितनी भी जो गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं, तो उन्हें हमने 1 बाय 1 पढ़ लिया है। और इसके साथ साथ जहाँ पे लास्ट स्टेप आप जहाँ पे देख सकते हैं, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, डिप्टी कमिश्नर्स, heads of the department, managing director shall immediately proceed against the employees working in their department। तो यहाँ पे बताया गया है, इस सर्कुलर के जरिए बताया गया है सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को, डिप्टी कमिश्नर्स को, सभी को यहाँ पे बताया गया है कि उन सभी एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट कार्रवाई की जानी चाहिए जो इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर कोई ऐसी क्रिटिसिज्म और ऐसी बहस का हिस्सा बन जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की बनाई गई गाइडलाइंस के अगेंस्ट हैं। तो ऐसे में जहां पे आप देख सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है इस सर्कुलर में जो भी गाइडलाइंस एक एम्प्लॉयज़ के लिए दी गई थी उनको मैं जस्टिफाई कर सकूं। हालांकि पूरी गाइडलाइंस को हम पूरी डेप्थ में नहीं पढ़ सके हैं, अगर इनको पूरा डेप्थ से डिस्कशन करना होता तो शायद और ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की हैं एक एम्प्लॉय के लिए। आई होप आपको ये सारी गाइडलाइंस अच्छे से समझ आ चुकी हैं। तो इसी तरह की अपडेट लेने के लिए आप मेरे चैनल के टच में रह सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में शेयर करें, सो दैट सभी एम्प्लॉयज़ को उसके जो भी अधिकार हैं सोशल मीडिया को उसमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है वो जान ले, सो दैट कि इन फ्यूचर कभी भी किसी एम्प्लॉय को इस तरह की परेशानी ना आए। कई बार क्या हो जाता है कि हम कोई एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, अब व्हाट्सएप ग्रुप जिस एडमिन ने बनाया है उसे बेचारे को पता तक नहीं होता कि उसकी ग्रुप में कुछ ऐसी एंटी गवर्नमेंट डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में उन एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट तो कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन होते हैं वो भी बिना वजह किसी ऐसी कार्रवाई में फंस जाएंगे जो जिसके वो दोषी नहीं होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।